हेलो फ्रेंड्स। बिहार शिक्षक बहाली के लिए अपने डेली बेसिस पे क्लास हो रही है, जिसमें अपन बीपीएससी के द्वारा विभिन्न जो एग्जाम्स हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उनका डिस्कस अपन इस क्लास में करते हैं। तो देखिएगा, हेनसेंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो आपका मथुरा जो नगर था ना, वो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए फेमस था। और जो ये हेनसांग था, वो दोस्तों हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। ये जो आपकी 41वीं बीपीएससी प्री एग्जाम हुई थी उसमें। अगला क्वेश्चन देखो, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? भाई जवाहरलाल नेहरू थे, जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने ऐसा बोला कि जो है हमें एक ऐसी जो गाड़ी हमें दे दी है, एक ऐसी जो कार है वो हमें दे दी है जिस पे आपके जो है सब ब्रेक है किंतु इंजन नहीं था। ऐसी बात बोली गई है दोस्तों। 1935 का जो आपका शासन अधिनियम था, 1935 का जो शासन अधिनियम था उसके संबंध में जो है दोस्तों ये बात बोली गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि बीपीएससी ने पहले भी इस क्वेश्चन को पूछा है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट जो पार्टी है इसकी पहली बैठक है वो कहाँ पर हुई थी? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी ने इसको भी 44वीं एग्जाम्स में पूछा है। तो पटना में जो है आपकी कांग्रेस जो आपकी सोशलिस्ट पार्टी है इसकी पहली बैठक हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा, अब दोस्तों इसकी स्थापना याद रख लेना, 1936 में स्थापना हुई थी, का पहला जो अधिवेशन है अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला अधिवेशन है दोस्तों, ये आपका कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता या पटना। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने 2 बार पूछा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का। तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला जो अधिवेशन है दोस्तों ये आपका हुआ था लखनऊ। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। और मैं फिर बता दूं दोस्तों, भाई लास्ट टाइम आपके पास, आपको पता है कि 24 से 27 अगस्त को आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अब आपको लास्ट टाइम में बीपीएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे उन क्वेश्चंस की आप जम के प्रैक्टिस कर लो। जरूरी नहीं आप यहाँ से करो, कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं इनकी प्रैक्टिस कर लो आप, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगला देखो, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, सत्य भगत, सुभाष चंद्र बोस या एम एन राय? देखो ये भी 2 बार बीपीएससी ने पूछा है, और जयप्रकाश नारायण जो है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो सबको पता है कि पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वो उदयन थे। अब इस क्वेश्चन को भी जो है हो सकता है बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन हो ये, इसको भी जो है 2 बार पूछा है बीपीएससी ने। आप देख भी सकते हो नीचे कौन सा क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से एक अपन को क्वेश्चंस का जो लेवल है दोस्तों वो पता लग जाता है कि बीपीएससी जो है आखिर कौन से लेवल के जो क्वेश्चंस है वो अपन से पुटअप कर रहा है। अगला क्वेश्चन, पागलपंथ की स्थापना, दोस्तों मैं बार बार इस क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ, और शायद आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं हर सेशन में इस क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ से जो है ये क्वेश्चन छप सकता है, क्योंकि 2 बार इसको बीपीएससी ने पूछ लिया है। और क्रमशः नाम भी याद रखना है आपको कि पागलपंथ की जो स्थापना है दोस्तों वो क्रमशः के द्वारा की गई थी। ये भी दोस्तों आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों आपके सामने। अगला जो आपका क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है, बंकिम चंद्र जो आपके चटर्जी थे उनका एक आनंद मठ के नाम से उपन्यास था दोस्तों। तो ये जो उपन्यास है, ये जो आपका उपन्यास था उसमें किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? इसको ऐसे पूछा जा सकता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि आपका जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ में जो है एक, ये आनंद मठ है, एक इनका उपन्यास है दोस्तों। सबसे पहले जो आनंद मठ है दोस्तों वो क्या है? इनका उपन्यास है। तो इसमें एक सन्यासी विद्रोह था जिसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नील आंदोलन, दोस्तों ये वही नील आंदोलन है जिसकी शुरुआत बिहार के चंपारण से हुई थी, और गांधी जी जो है यहाँ पे सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने किया था। राजकुमार शुक्ला के कहने पर ये बिहार आए थे। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना जो सभा थी उसके संस्थापक, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने। भाई हमें तो इतना बता दो कि प्रार्थना जो सभा है, समाज है, इसके संस्थापक कौन थे?
53वीं और जो आपकी 55वीं बीपीएससी एग्जाम हुई है जो कि 2011 में कंडक्ट हुई, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया और इसका सटीक आंसर आत्माराम पांडुरंग अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि प्रार्थना सभा की स्थापना आपके आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों की ब्राह्मी लिपि आती है, ये क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी जो है इस टीचर वैकेंसी में क्वेश्चन छप जाएगा। ध्यान रखना ये क्वेश्चन छपेगा, फिर बोल रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन आपके छपने वाला है कि ब्राह्मी लिपि है उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। क्यों बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो यूपी पीसीएस तक एग्जाम्स में आया हुआ है यार, 2 बार बीपीएससी ने पूछा है तो फंसा सकता है आपको। जेम्स प्रिंसेस का नाम आपको याद रखना है, जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। कनिंगम पे मत चले जाना क्योंकि अधिकांश बच्चे जो है ना वो इसका आंसर कनिंगम टिक मारते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आज से जेम्स प्रिंसेप ब्राह्मी लिपि याद रख लोगे। अगला क्वेश्चन देखो रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये क्वेश्चन भी मैं रिपीट करके लाया हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ जो क्वेश्चन मैंने रिपीट किए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चंस में ही बीपीएससी आपको फंसा सकता है। तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। देखो सर्वप्रथम वाले ये जो सारे क्वेश्चन है ना स्टैटिक को कवर करते हुए ये क्वेश्चन बीपीएससी ज़्यादा ही पूछ रहा है, आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी। तो दोस्तों रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो आपकी मद्रास से शुरू होती है। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है दोस्तों ये आपकी शुरू हुई थी मद्रास से, ये भी आपको थोड़ा सा जो है जहन में रखना है कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो अपनी कहाँ से शुरू हुई थी, तो मद्रास से, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सत्यार्थ प्रकाश की रचना, रचना वाले सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं। तो सत्यार्थ जो प्रकाश है जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी रचना की गई थी और इन्हीं के द्वारा एक नारा दिया गया था दोस्तों, वेदों की ओर लौटो। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है वेदों की ओर लौटो कि इसमें मैं विवेकानंद करूं या दयानंद सरस्वती करूं या राजा राम मोहन राय करूं। तो वेदों की ओर लौटो जो नारा है ना दोस्तों ये भी आपका जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो जयप्रकाश नारायण का क्वेश्चन फिर से आ चुका है, किस नाम से पहचाने जाते हैं, क्योंकि इसको भी जो है बीपीएससी 2 बार पूछ चुका है अपने प्रीलिम्स एग्जाम्स में कि आपका जो है जयप्रकाश नारायण वो किस नाम से पहचाने जाते हैं, लोकमान्य हैं, लोक हितवादी हैं, लोक नेता हैं या लोक नायक हैं। तो जयप्रकाश नारायण को अपन लोक नायक के रूप में याद करते हैं दोस्तों, और इन्हीं के नाम से लोक नायक के नाम से फेमस थे आपके जयप्रकाश नारायण। इस कारण से ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रहेगा। और डेली बेसिस पे दोस्तों आपके लिए क्लास में लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इससे आपका नुकसान नहीं, आपको तो कुछ ना कुछ यहाँ से जो है फ़ायदा ही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 1927 में एक कमेटी बनी जिसका नाम था बटलर कमेटी। अब इस बटलर कमेटी बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है भारतीय जो सेना है उसका आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, या राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, या भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो देखिएगा जो बटलर कमेटी बनी थी उसका ये एकमात्र ये उद्देश्य था कि भाई भारत सरकार थी और जो देशी राज्य थे उनके बीच संबंधों में किस प्रकार से मधुरता लाई जाए, उनके संबंधों को किस प्रकार से सुधारा जाए। ये दोस्तों आपकी जो है 1927 में बनी बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। सर्वोदय शब्द के लिए है ना, तो देखिएगा महात्मा गांधी, विनोबा भावे, पंडित नेहरू या जयप्रकाश नारायण। तो देखो सर्वोदय जो शब्द है ना वो यूज किया था महात्मा गांधी ने। सर्वोदय का मतलब दोस्तों होता है सभी का उत्थान करना, सभी वर्गों का उत्थान करना। इस प्रकार से इस वर्ड को कनेक्ट किया गया था कि सभी वर्गों का उत्थान हो। तो ये जो विचार थे वो महात्मा गांधी के थे। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि भाई सभी वर्गों का जो है उत्थान होना चाहिए। तो सर्वोदय शब्द किसने यूज लिया है दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा सर्वोदय शब्द यूज लिया गया है, याद रख लेना। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों फिर मैं बोल रहा हूँ डेली बेसिस पे आप ये क्लास जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि आपको मेरे को लगता नहीं कि आपके 5 से 10 मिनट से ज़्यादा समय खराब होगा, चाहे से आप 2x स्पीड में देखिए, लेकिन ये क्लास डेली बेसिस पे देखिए। ऐसी बात मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करेगी। आप जब पेपर देख के आओगे ना तब देखना इस क्लास से जो है हूबहू प्रश्न आपको छपने को मिलेंगे। तो देखिएगा आत्मीय जो सभा है, आत्मीय सभा
इसकी जो है स्थापना किसके द्वारा की गई, सीधा पूछ लिया कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है। और 41वीं जो बीपीएससी एग्जाम है, 41वीं जो आपकी बीपीएससी एग्जाम्स है जो कि 1996 में कंडक्ट हुई थी, उस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन रिपीटेड है, ये मैंने बता दिया है कि नहीं, चीनी यात्री हेनसंग ने किस विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो है आपके चीनी यात्री हेनसेंग ने जो है आपका अध्ययन कंप्लीट किया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन मैगस्थनीज की पुस्तक, इसको बीपीएससी ही नहीं हर डिपार्टमेंट जो है इस क्वेश्चन को पूछता है और सबसे इजी भी क्वेश्चन भी है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन भी पता नहीं है तो फिर आपका जीके जीएस बहुत कमज़ोर है। तो मैगस्थनीज की जो पुस्तक है वो इंडिका है दोस्तों, याद रख लेना है आपको। फिर बोल रहा हूँ एग्जाम में छप सकता है, क्योंकि हर एग्जाम में ही पूछा जाता है। देखिएगा, एक आया सत्य शोधक समाज। अब इसकी स्थापना हुई 1873 में। कई बार एग्जाम्स ने में ये भी पूछ लिया है कि सत्य शोधक जो समाज है इसकी स्थापना कब होती है। तो 1873 आप ईस्वी याद रखेंगे कि 1873 में जो है दोस्तों वो आपके सत्य शोधक समाज की स्थापना होती है। अब जो है स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो ये जो है आपके ज्योतिबा जो फुले हैं, आपके ज्योतिबा फुले, इनके द्वारा दोस्तों आपकी जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। 40वीं बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें स्रोत का नाम पूछ लिया। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। भाई पाटलिपुत्र में प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, इसका वर्णन अपन को कहाँ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जब आप मैगस्थनीज की इंडिका पुस्तक पढ़ लेंगे, जब आप मैगस्थनीज की इंडिका पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो है पाटलिपुत्र में प्रशासन का क्या स्वरूप था उसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। तो याद रखना है कि पाटलिपुत्र के जो प्रशासन का वर्णन है वो मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है, याद रखना है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 46वीं बीपीएससी एग्जाम्स में जो है आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने यहाँ कवर करवाए हैं आपको। तो प्लीज़ क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। और फिर बोल रहा हूँ मैं, कहीं से भी पढ़ो लेकिन क्वेश्चन वही पढ़ो जो बीपीएससी ने पूछे हैं, ताकि लेवल पता लगेगा तैयारी किस गहराई तक आपको लेके जानी है। क्योंकि आपको जो है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, प्राथमिक लेवल में कंपटीशन भी अच्छा खासा है। आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है, तो उसके लिए कितनी मेहनत की जाए ये डिसाइड करो क्वेश्चन का लेवल देख के। बाकी और भी निःशुल्क क्लासेज जो है हम आपको लगातार प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके लिए जो है आप चैनल पे बने रहें। क्लास पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो आगे की क्लासेज की नोटिफिकेशन भी पहुँचती रहेगी। धन्यवाद।